नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यदि आपके बच्चे की ये पहली बरसात का मौसम है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। यदि आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो भी, और यदि आपका बच्चा जो है 6 महीने से छोटा है तो भी, तो आपको किन बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है जिससे कि आपका बच्चा स्वस्थ और हेल्दी रहे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि यदि आपका बच्चा जो है 6 महीने से छोटा है तब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आती है कि आपको जो है हाइजीन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, साफ़ सफाई का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। बच्चे के आसपास हमेशा साफ़ सफाई रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके बच्चे ने सुसु कर लिया है, पोटी कर लिया है और वो उसमें लेटा हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो। आपको हर आधे घंटे में बेबी को चेक करना है। अगर ऐसा कुछ है कि बेबी ने कुछ किया हुआ है तो आपको तुरंत ही बच्चे को साफ़ करना है, ठीक है ना। क्योंकि आप जितना ज़्यादा बच्चे के आसपास साफ़ सफाई रखेंगे बच्चा उतना ही कम बीमार होगा। आपको सबसे ज़्यादा विशेष करके ध्यान आपको साफ़ सफाई पे देना है। और सबसे बड़ी बात कि जब भी आप बच्चे को जो है ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह कराती हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अपने हैंड्स को जो है अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। और जो भी आपने कपड़े पहने हुए हैं उस बात का ध्यान रखें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप डस्टिंग वगैरह करके आ रही हैं और उन्हीं कपड़ों में आपने बच्चों को गोदी ले लिया और अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करा दी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने कपड़ों को भी देखना है कि ऐसा तो नहीं कि बहुत ही ज़्यादा डस्ट हो उनमें और आप बच्चे को गोदी ले लें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको बच्चे के साथ साथ अपनी भी साफ़ सफाई का ध्यान देना है, क्योंकि आप साफ़ सफाई रखेंगी, आप खुद भी साफ़ रहेंगे तो आपका बच्चा कम से कम बीमार होगा। आप सभी लोग जानते हैं ये जो मौसम होता है बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा वाला मौसम होता है और इस मौसम में बहुत ही अधिक मात्रा में बैक्टीरिया होते हैं जो कि हर जगह होते हैं, जिसकी वजह से आपका बच्चा इजीली बीमार हो सकता है। और यदि आपका बेबी 6 महीने से बड़ा है तब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि आपको जो है साफ़ सफाई का यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चा चाहे 6 महीने से छोटा हो या फिर 6 महीने से बड़ा, आपको दोनों ही केसेस में साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना होता है। अगली चीज़ आती है कि अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है और आप बेबी को पानी वगैरह पिलाती हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे को हमेशा बॉयल करके जो है गुनगुना पानी ही दें। मैं ये नहीं कहूँगी कि बॉयल करके ठंडा कर लें देन उसको दें, जी नहीं, आप बॉयल करके रख लीजिए। अगर पानी ठंडा हो जाता है तब भी आप उसको जो हल्का सा गुनगुना कर कर ही बच्चे को पानी पीने के लिए दें, ठीक है ना। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है जिससे कि बच्चे का गला भी ठीक रहे और बच्चे के अंदर जो कोई इन्फेक्शन के चांसेस वगैरह भी ना हो। नेक्स्ट चीज़ आती है कि यदि आपका बच्चा जो है सॉलिड वगैरह खाता है तो इस बात का ध्यान रखें कि एक बार में जो भी आप बच्चे को फूड दे रही हैं वो बच्चा फिनिश कर दे। अगर फिनिश नहीं कर पाता है, किसी कारण से बच्चे का खाना थोड़ा बहुत छूट जाता है, तो ये कोशिश बिल्कुल ना करें कि वही आप उसको रिपीट कर दें। मतलब कि आपको बचा हुआ या कह लीजिए बासा खाना जो होता है वो बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देना है। और यहाँ मैं आपसे यही कहूँगी कि आप भी ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आप भी कुछ बचा हुआ खाना वगैरह खाएं। और यदि किसी कारण से बच भी जाता है तो कोशिश कीजिए कि उसको अच्छी तरीके से पैक करके फ्रिज में रख दें, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है फ्रिज में भी बैक्टीरियाज जो हैं वो इजीली घूमते रहते हैं जो कि हमें और हमारे बच्चों को इजीली बीमार कर सकते हैं। तो आपको इस बात का भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। अगली चीज़ आती है कि आप बच्चों को अगर डायपर लगाते हैं तो कोशिश करिए कि दिन में डायपर को अवॉइड करें, सिर्फ नाइट में ही लगाएं। अगर फिर भी आपको दिन में लगाना पड़ता है तो फिर इस बात का ध्यान रखें कि आपका बच्चा जो है कम से कम 4 से 5 घंटे विदाउट डायपर रहे, जिससे कि बच्चे की स्किन में जो स्किन रैसेस की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट ना हो सके। क्योंकि बच्चे को अगर स्किन रैसेस हो जाती है तो बच्चा उससे बहुत ही ज़्यादा सफ़र करता है, जिसकी वजह से बच्चे को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है कि आप बच्चों को जब भी सुलाती हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके बच्चे के कमरे में मच्छर वगैरह की प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। आप मॉस्किटो रोकने के लिए जो भी चीज़ यूज़ करती हैं आप उस चीज़ का बिल्कुल यूज़ करें। चाहे आप जो है नेट यूज़ करती हैं तो आप नेट यूज़ करें, आप अगर रिफ़िल यूज़ करती हैं तो आप रिफ़िल यूज़ करें, लेकिन आप बच्चों के आसपास मच्छर जैसी जो प्रॉब्लम है उसको आने बिल्कुल भी ना दें। क्योंकि अगर आपके बच्चों को मच्छर ज़्यादा से ज़्यादा काटेंगे तो आपके बच्चों को जो है सिंपली जो टाइफाइड है, डेंगू है या फिर ये कह लीजिए मलेरिया जैसी जो प्रॉब्लम है उनका सामना बहुत आसानी से करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा वीक और अनहेल्दी हो जाता है। तो आपको सबसे ज़्यादा विशेष करके ध्यान देना है कि आपके घर में जो है मच्छरों का बिल्कुल भी आना जाना ना हो। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल ज़रूर रहा होगा। अगर यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।